हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली होमगार्ड की जो ये वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी तो नहीं थी, लेकिन परेशान बहुत ज्यादा किया है इस वैकेंसी ने लोगों को। और अदर वैकेंसी आती है ना, जैसे दिल्ली पुलिस की आती है, एसएसबी, सीआईएसएफ, जीडी, कोई भी वैकेंसी आती है आराम से आके चली जाती है। जिन लोगों की मेहनत होती है वो लग जाते हैं। लेकिन जो ये दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी है ना, इसने लोगों को बहुत परेशान किया है भाई। सबसे पहले फिजिकल में परेशान किया, फिर एग्जाम में परेशान किया, पोस्टपोन हुए, आपको पता है आप देकर निकले हो। उसके बाद में अब आ गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसमें भी लोग परेशान हो रहे हैं। ये जो मैटर आप देख रहे हो ना प्यारे दोस्तों, ये दिल्ली होमगार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही मिला है। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उससे रिलेटेड है। ठीक, आपको भी मिल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वो सब बातें लिखी गई हैं जो जो आईडी आपको चाहिए और कब की चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ। बात ये मेरे प्यारे दोस्तों, 3000 लगभग 3000 आप मान के चलो, 150 कम भी हो सकते हैं और 150 ज़्यादा भी हो सकते हैं। अप्रोक्स 3000 हम मानते हैं। 3000 बंदों ने क्या किया है, पेपर दिया है। ठीक है, अब इसमें से आप एक बात मानो कि 1000 बंदे ऐसे भी होंगे। कैसे बंदे होंगे? 1000 बंदे जिनके 28 नंबर से कम है नंबर। तो 28 नंबर से कम वाले तो क्या हो गए, इस रेस के जो घोड़े थे वो बाहर हो गए, इस रेस से बाहर हो गए। ठीक है, अब बच गए 2000 बंदे। 2000 बंदों को, ठीक है, 2000 बंदों में से मैं बता रहा हूं आपको 1500 बंदे ऐसे होंगे, यानी 1500 नहीं तो 1000-1200 बंदे तो आप मान के चलो, 1100-1200 बंदे जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यों कर दिया जाएगा भाई? सवाल आता है ना, क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि आपको एक बात मैं बता देता हूं, सरकारी गुरुकुल पे मैं जो भी आपको अपडेट देता हूं, जो भी नोटिफिकेशन बताता हूं, वो एक विस्तार से बताता हूं, अच्छे से समझा के बताता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। शॉर्टकट तरीके से कोई बात ही नहीं करता। हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया यार, हद की बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करना। जैसे ये अपडेट आप समझ लो, उसके बाद में लास्ट में वीडियो खत्म हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, हाँ, मेन बात ये इस पे बात कर रहे थे, वो बात कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो आपके 2000 बंदे हैं ना, 2000 बंदों में 1100 बंदों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब ये बाहर क्यों होंगे? क्योंकि ये जो है बंदे हैं ना, ये अदर स्टेट के हैं। ठीक है, अदर स्टेट के हैं। अब अदर स्टेट वालों से क्या मांगा है? दिल्ली का प्रूफ मांगा है, दिल्ली का प्रूफ मांगा है। और ये प्रूफ कब का होना चाहिए, ये मेन सवाल है। कुछ लोग तो अभी बनवाने में लगे हुए हैं, कोई रेंट रूम एग्रीमेंट, रूम रेंट वाला वो बनवा रहा है, कोई डोमिसाइल बनवाने में लग रहा है, कोई बैंक में खाता खुलवा रहा है। ठीक है, किस बैंक में खाता चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं, डोमिसाइल कैसा चाहिए, रूम एग्रीमेंट कैसा चले, सारी चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों आता है रूम एग्रीमेंट। 90% कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं वो किसके सहारे जी रहे हैं? रूम एग्रीमेंट के सहारे। तो दोस्तों, रूम एग्रीमेंट का इस भर्ती में कोई तालमेल नहीं है। जो साथी रूम एग्रीमेंट के सहारे जी रहा है उसको मैं बता देता हूं, रूम एग्रीमेंट का इसमें कोई खेल नहीं है। रूम एग्रीमेंट आपका नहीं चलेगा। हाँ, ये रूम एग्रीमेंट आपको कहां काम में आएगा? ये रूम एग्रीमेंट मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक जगह पे काम आएगा। कहां पे? अपना जो आधार कार्ड है, अपना जो आधार कार्ड है उसमें आप अपना जो एड्रेस है, ADDERS एड्रेस जो है वो रूम एग्रीमेंट से चेंज करवा सकते हो। ठीक है, अगर एड्रेस चेंज हो गया तो आप डोमिसाइल भी बनवा सकते हो, बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो, फिर आप पे सारे रास्ते खुल रहे हैं। दिल्ली की जो आईडी आपको बनवानी है वो बनवा सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? रूम एग्रीमेंट। किनको चाहिए? जो अदर स्टेट के हैं। जो दिल्ली के हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं आएगी, उनके पास तो ऑलरेडी ही सारे डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो रूम एग्रीमेंट इसलिए चाहिए। बाकी अगर आप ये कहो कि मेरे पास रूम एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेके जाऊंगा तो वहां तो आपका इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा यूनियन बैंक में खाता है, कुछ बोल रहे हैं मेरा उस बैंक में, कोई महिंद्रा, कोटक, पता नहीं क्या क्या मेरे पास मैसेज आए हुए पड़े हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बैंक, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड यानी गवर्नमेंट, जैसे SBI बैंक, ठीक है, PNB बैंक, ठीक है, और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी शायद गवर्नमेंट हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट बैंक है वो बैंक में अकाउंट है तो आपका चलेगा। उसकी पासबुक से आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उसकी पासबुक से आप क्या करवा सकते हो प्यारे दोस्तों? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। यानी बैंक की पासबुक है जो आपकी रन करेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन बैंक कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए। जैसे इसके अलावा जैसे AU बैंक, यस बैंक, ऐसे बैंकों के आपने नाम सुने ना, तो वो सब बैंक प्राइवेट होते हैं, उनका यहाँ पे नहीं चलेगा। पहली बात तो। दूसरा प्यारे दोस्तों, अगर अब आप वर्तमान समय में ये सोच रहे हो कि मेरे पास रूम एग्रीमेंट है,
मेरे पास रूम एग्रीमेंट है और मैं डोमिसाइल बनवा लूं, मैं ये बनवा लूं, वो बनवा लूं, बैंक में अकाउंट खुलवा लूं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं सही बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, आपका भाई होने के नाते अब कोई फायदा नहीं है, चाहे कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोले। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है काफी लंबे समय से चलती आ रही है। उस समय आपको सचेत होना चाहिए था, जैसे फिजिकल से पहले सचेत होना चाहिए था, फॉर्म भरा था उस टाइम पे सचेत होना चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों ये सभी लोग बाहर हो जाएंगे जिनके पास दिल्ली की आईडी नहीं है, अदर स्टेट वाले, और अब बनवा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज बता देता हूं आपको, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि बाहर ही हो जाएंगे, किस्मत चमक सकती है भाई, अंदर भी हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों अगर जो ये दिल्ली होमगार्ड का स्टाफ है ना, इनको खुद को पता है, इनको पता है यार, जब अपने को पता है, मेरे को पता है, आपको पता है, तो उनको भी पता है कि दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी में अदर स्टेट वालों ने फॉर्म भरा है, अदर स्टेट वालों ने फॉर्म भरा है, और कोई ना कोई जुगाड़ करके अदर स्टेट वालों ने इसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स भी बनवाया है। ठीक है, ये उनको क्लियर पता है, और उनको अगर बाहर निकालना होगा, जब तो मैं ये कहता हूं अदर स्टेट का जो भी कैंडिडेट है वो एक भी नौकरी नहीं लगेगा इसमें, अगर उनको बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि किसी के पास भी कोई ना कोई आईडी की कमी जरूर मिलेगी। ठीक है, अदर स्टेट का होगा तो हाँ, एक दो बंदे जो पहले से सचेत है वो बेशक लग सकते हैं, लेकिन सभी मेरे हिसाब से हर एक बंदा फिलहाल अब एक्टिव हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से, या फिजिकल एग्जाम के टाइम पे एक्टिव हुआ है कि मेरे को दिल्ली की आईडी बनवा लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कोई भी इस बात पे फोकस नहीं कर रहा था। तो अदर स्टेट के जितने भी बंदे इस हिसाब से तो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और दिल्ली के लगभग 300-400 लोगों को नौकरी मिल जाएगी अगर उनको बाहर निकालना होगा। ठीक है, और उनको लेना ही होगा तो फिर अपने आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बातें समझने की है, बाकी अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों ये जो नोटिस है इसमें सब चीजें लिखी गई हैं कि आपको कौन कौन सी आईडी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारा मैटर इंग्लिश में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि 15 तारीख से 25 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो न्योता है वो आपके मेल पे एसएमएस करके आपको भेज दिया जाएगा। जिन लोगों का मेल या एसएमएस नहीं आया है प्यारे दोस्तों, उनका आ जाएगा। ठीक है, वो वेट करो। जिस बंदे ने एग्जाम दिया है, चाहे 1 नंबर आया हो, चाहे 2 नंबर आया हो, चाहे 0 नंबर आया हो, सबके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। ठीक है, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टाइम लग सकता है, ये मत सोचो 25 तारीख से पहले पहले कभी भी आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों 10th की मार्कशीट, 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब 10वीं क्लास की मार्कशीट जरूरी नहीं है कि आपने दिल्ली से ही पास किया है। ठीक है, कहीं से भी 10वीं क्लास आपने पास किया सब चलेगा। 12वीं की मार्कशीट है तो वो भी चाहिए आपको, नहीं है तो फिर 10वीं की मार्कशीट। अब इसमें क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म भरा था, जो भी लगाया था वो आपके पास होनी चाहिए, ये भी आपने चाहे कहीं से भी पास किया हो। ठीक है, अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो वो है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टीबर, अदर बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिएगा भाई। ठीक है, ये आपको चाहिएगा। और एक बात ध्यान रखना, सेंटर की कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे दिल्ली पुलिस की आई, चाहे कोई भी, उसमें सेंटर का मेरे प्यारे दोस्तों आपको आपके पास क्या होना चाहिए, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट, और ये पुराना होता है ना तो इसको रिन्यू करवा के अपडेट करवा के रखना चाहिए। तो ये आप अभी बनवा सकते हो। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ ये कब बनवा सकते हो, अगर नहीं है तो ये आप अभी बनवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद प्रूफ एक्स सर्विसमैन, सीआरपीएफ पर्सनल, ये उन लोगों के लिए है जो एक्स सर्विसमैन है, जो पहले कहीं दूसरी सरकारी नौकरी में थे और अब इसमें पैर फंसाए हैं। ये हर एक काम का नहीं है, मतलब जो मेन होगा हर एक बंदे के काम का होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक आपके काम के 2 ही आए, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों में आपके पास जो भी है नहीं है कोई बात नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर 14 नंबर पे आता है प्रूफ फॉर रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास दिल्ली का प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली के हो, और उन प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हो। देखो, सबसे पहली बात वैलिड पासपोर्ट, अगर आपके पास दिल्ली का पासपोर्ट है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड, यानी वोटर कार्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसके सारे वोट डालते, वो है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूम एग्रीमेंट का देख लेना, आएगा नहीं आएगा, वो भी नहीं है। चलो मान लो 2 चीजें आपके पास नहीं है। तो इसके बाद लास्ट आता है करंट एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन कार्ड बीइंग द नेम फोटोग्राफ इन द रिलेशन विद विदाउट फोटोग्राफ कैंडिडेट ऑन द रिक्वायर सपोर्टेड बाय अनदर इंटरनल प्रूफ बिगिन द फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसी आईडी, ठीक है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वोटर आईडी है नहीं है तो कोई बात नहीं दिल्ली की, और ये दोनों चीज नहीं है तो फिर भाई आपके पास कोई भी एक ऐसी आईडी होनी चाहिए, जैसे डोमिसाइल, यानी कोई भी एक ऐसी आईडी।
जिसमें आपकी फोटो हो और वो दिल्ली सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली सरकार या फिर इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें दिल्ली का पता, आता पता कुछ तो होना चाहिए कि भाई ये दिल्ली से रिलेटेड है। कोई भी एक ऐसी आईडी, चाहे आपका बिजली का बिल हो, ठीक है, आपके नाम पे होना चाहिए, या फिर जैसे आपका पानी का बिल हो या कुछ भी हो आपके नाम पे होना चाहिए, उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए, या फिर कोई और भी अदर आईडी, जैसे मान लो कोई भी आप गवर्नमेंट टीचर हो या कोई भी एक्स सर्विसमैन हो, तो उस एक ऐसी आईडी जिसमें आप प्रूफ कर सको कि ये मैं दिल्ली का हूं, ठीक है, और उसमें आपकी फोटो हो और फोटो के साथ में सब कुछ वो गवर्नमेंट से रजिस्टर, ऐसे नहीं कि रूम एग्रीमेंट खुद ही फोटो चिपका कर नोटरी करवा ली, नहीं भाई, वो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों इसमें और क्या क्या चाहिए वो देख लो। अगर आपके पास वो भी जुगाड़ नहीं हो पाता है, मान लो जो कि मैंने आपको अभी बताया है, अगर मान लो वो आपके पास जुगाड़ नहीं हो पाता है, तो आप क्या क्या इसमें काम में ले सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है दिल्ली का, तो वो भी आपका चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस अगर दिल्ली का रजिस्टर्ड है, तो वो भी आपका चल जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है, तो अब आप एक देखो दिल्ली की पासबुक, अटेस्टेड पासबुक, बैंक अकाउंट ऑन फोटोग्राफ रेजिडेंसी इन दिल्ली, ठीक है, बैंक अकाउंट जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है उसकी पासबुक इसमें चल जाएगी। दिल्ली का बैंक होना चाहिए, यानी दिल्ली में बैंक तो भाई सबका ही होता है, ऑल इंडिया में हर एक बैंक की शाखा होती है, जैसे एसबीआई या कोई भी बैंक हो, लेकिन उस शाखा, वो जो शाखा जिस भी बैंक में आप खाता खुलवाए हो, जैसे एसबीआई में खुलवाए हो, तो वो शाखा एसबीआई की दिल्ली की होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बैंक यानी अटेस्टेड पासबुक पब्लिक सेक्टर बैंक, देखो सरकारी बैंक कोई जरूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको गलत बता दिया स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, कोई भी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक आपकी उसमें फोटो, जो पासबुक उसमें फोटो होनी चाहिए और वो आपका चल जाएगा, और एड्रेस कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। तो बैंक की पासबुक जिन साथियों के पास है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक की पासबुक का एडजस्ट कैसे करना है मैं फटाफट से बताता हूं। जिन साथियों के पास रूम एग्रीमेंट है, अरे पीला करो इसको, जिन साथियों के पास रूम एग्रीमेंट है वो रूम एग्रीमेंट से अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएंगे, ठीक है, आधार कार्ड अपडेट करवा के अपना बैंक में खाता खुलवा लेंगे दिल्ली में, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये 3 प्रोसेस आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको रूम एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। रूम एग्रीमेंट के लिए प्यारे दोस्तों आपको बिजली का बिल चाहिएगा, जिस भी बिल्डिंग का आप जिस भी बिल्डिंग से रूम एग्रीमेंट बनवा रहे हो उस बिल्डिंग का बिजली का बिल चाहिए बस, ठीक है, फिर बन जाएगा। 100-150 रुपए लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, जो कि फॉर्म भरते वक्त आपने लगाई थी ना, उससे मिलती जुलती फोटो होनी चाहिए जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त लगाई थी, 2 फोटोग्राफ, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्या क्या इसमें, और इसमें दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया बस केवल वही आपके पास होना चाहिए। और बाकी दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जो ऐसे लोग हैं जो आर्मी से या तो रिटायर हैं या फिर रिजाइन देके आए हैं, उनके पास जैसे मान लो कोई बंदा आर्मी या कोई भी मिलिट्री या कोई भी डिफेंस कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन देके आया है, ठीक है, रिजाइन देके आया है और इसमें जॉब कर रहा है, तो रिजाइन लेटर उसके पास यानी प्रूफ होना चाहिए। कोई रिटायरमेंट होके आया है कोई किसी भी वैकेंसी से, तो रिटायरमेंट का प्रूफ होना चाहिए। जैसे कोई भी अफसर पहले कोई भी था, उसकी गोली लग गई या कुछ भी हो गई और वो मेडिकल उसका हुआ होगा भाई, उस टाइम पे भाई कोई दिक्कत हुई और आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, तो मेडिकल का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, बस बात खत्म। ये सब चीजें इसमें लिखी गई है। तो आईडी का मतलब आप समझ गए ना, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता कोई खास नहीं है, हो तो हो नहीं। जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना दोस्तों, वही आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, एक बात आप मान के चलना, क्योंकि 10th की मार्कशीट आपको मिल गई और सही सलामत मिली है तो वो चरित्र प्रमाण पत्र का काम करती है। क्योंकि अगर चरित्र आपका खराब होता तो 10th की मार्कशीट में जो भी आपने स्कूल से रजिस्टर्ड से 10th की मार्कशीट प्राप्त की है, जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी बोर्ड से, वहां पे आपको रेड क्रॉस उस पर मिल जाता, ठीक है। रेड क्रॉस नहीं है, 10th की मार्कशीट आपको मिली है तो आपका चरित्र सही है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए प्यारे दोस्तों सेंटर का, ठीक है, हाँ, 10th की होगी, 12th की होगी, कास्ट सर्टिफिकेट होगी, 2 फोटो आपको चाहिए, ठीक है। 2 फोटो के अलावा एक दिल्ली की कोई भी आईडी जिसमें दिल्ली का एड्रेस आप प्रूफ कर सको। और सबसे प्यारे दोस्तों सबसे बढ़िया है बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट या फिर आधार कार्ड है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन साथियों के पास दिल्ली का रजिस्टर्ड आधार कार्ड है ना, बस वो आधार कार्ड से काम हो जाएगा, बैंक की पासबुक है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इतना सा आपको चाहिए। तो प्यारे दोस्तों हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका, शायद अब भी डाउट रहता तो फिर कमेंट करना, फिर मैं अगले वीडियो में उन डाउटों को लपेटूंगा। जो भी डाउट आपके आए थे, जो भी सवाल थे, वो तो मैंने बता दिए, ठीक है।
फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरा काम है हेल्प करना। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर एक अपडेट आपको सही से समझ में आई है लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों को बता देना कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और तारीख दोस्तों कब से कब तक के चाहिए? 1 जनवरी बताया जा रहा है दोस्तों, 1 जनवरी नहीं, 23 जनवरी 2024 से पहले पहले के आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इनके अनुसार। तो ठीक है, अगर आपका 22 जनवरी 2024 को मान लो दिल्ली में खाता खुला है तो वो चल जाएगा, उसके बाद का नहीं चलेगा। तो ये अभी इनका कहना है। बाकी देख ऐसी कोई बात नहीं है, जिनके पास बाद का भी है ना वो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाए, हो सकता है भाई वहां पे कुछ रूल बदल जाए और वो अब एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सभी को जाना है, जिनके पास है या नहीं है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबको जाना है। मारने से तो आपको रहे, यस या नो कर देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।